भारतीय देते रहे हैं हमको। ताइवान को भी दिया है, जो कि डायरेक्टली चाइना जिससे इफेक्टेड है। एक कंसाइनमेंट रास्ते में पकड़ी गई थी, जबकि ये ताइवान उतारने वाले थे, यूरेनियम बरामद। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया ने भारत के बारे में एक नई कहानी बनाई है। पाक मीडिया कह रहा है कि भारत यूरेनियम जो एटॉमिक हथियार बनाने में इस्तेमाल होता है उसे नॉर्थ कोरिया और ताइवान को सप्लाई कर रहा है। और पाक मीडिया कह रहा है कि भारत की इकोनॉमिक ताकत और भारत के साथ रिश्तों में फ़ायदे के लिए दुनिया इस पे कुछ नहीं कह रही। और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि चीन और रशिया को भारत के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ताइवान उस यूरेनियम का इस्तेमाल चीन के खिलाफ ही करेगा। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक नई कहानी बना दी है कि भारत यूरेनियम को पैसों के लिए दूसरे देशों को सप्लाई कर रहा है और ताइवान को दे रहा है चीन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी उसके तहत पता चला कि नॉर्थ कोरिया को ये भारतीय देते रहे हैं हमको, ब्लैक मार्केट में पैसे कमाते रहे उनसे। फिर इन्होंने ताइवान को भी दिया है, जो कि डायरेक्टली चाइना जिससे इफेक्टेड है। और भी दुनिया में इधर उधर इन्होंने दिया होगा, लेकिन ये दो मुल्कों का तो वाजे पता भी है। बल्कि एक कंसाइनमेंट रास्ते में पकड़ी गई थी, जबकि ये ताइवान उतारने वाले थे कि वहां पे हाई सीज में ही इन्होंने ताइवान के करीब ये जहाज इनका पकड़ा गया, उसमें से लोगों से ये निकला यूरेनियम बरामद हुआ। इन हालात में चाइना, रशिया जो कि इफेक्टेड हैं, वो बावजूद इन मुसीबतों के कि उनके लिए ये उनके अगेंस्ट चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं, वो नहीं बोलते। अगर ताइवान के पास जाता है और कल को चाइना में इस्तेमाल होता है, तो उस वक्त अगर चाइना रोए धोए या शोर करे तो उससे कुछ नहीं हासिल होगा। उससे बेहतर नहीं कि आज चाइना बात करता है कि जी ये भारत जो हरकतें कर रहा है इससे हमारी सलामती को खतरा है, लेकिन वो भी नहीं बोले, रशिया नहीं बोला। मेरा अपना ख्याल है कि हमें भी अगर कुछ कोशिश करनी है तो वो चाइना, रशिया वगैरह के साथ मिलके ही करनी होगी। उन्हीं को थोड़ा एक्टिवेट करना होगा, उनको बताना होगा, उनसे निगोशिएट करना होगा। और अगर वो कन्विंस होते हैं तो तब तो इंडिया के खिलाफ को बातचीत आगे चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो बाकी ये खाली हमारा कह देना कि जी इनके खिलाफ तहकीकात करें, वो बिल्कुल मुमकिन नहीं। हाँ, FATF में हम केस ले जा सकते थे, वो हमने किया नहीं। FATF में जाना चाहिए। हमें ये करना होगा कि चाइना और रशिया को मिलाएं, उनको इन्वॉल्व करें। इसका तो सीधा सीधा मतलब है कि वाकई हम इस काबिल है ही नहीं और हमारी अहमियत इस तरह की है ही नहीं कि हम भी कोई ऐसी चीज़ जो पूरी दुनिया को पता है कि भी हो क्या रहा है। और इस तरह के हमने तो ये देखा इराक की ईंट से ईंट बजा दी गई, हमने ये देखा अफ़गानिस्तान के खंडरात को भी मज़ीद तबाह कर दिया गया। हमने तो ये देखा कि मुअम्मर कज़ाफ़ी हो या वो लोग जो कभी उम्मत मुस्लिमा को एक करने वाले लोग हुआ करते थे, जिनके लाहौर में जिनकी यादगारें मौजूद हैं, हमने उनको तो मौत की दहलीज़ों पे देख लिया। लेकिन हिंदुस्तान के हवाले से पाकिस्तान को जाना चाहिए था, जिस तरह जनरल साहब कह रहे थे। और जनरल साहब ही पूछ सकते हैं उन लोगों से कि क्यों नहीं हम गए। हाँ, कश्मीर की मिन्नतें, चीन की मिन्नतें कर सकते हैं, हम रशिया की मिन्नतें हमें करनी चाहिए, हमें टर्की के पास जाना चाहिए और हमें फिर से सऊदी अरब की भी बात करनी चाहिए कि देखो यार की कर रहे हैं, हालांकि पता उनको भी है कि क्या कर रहा है। फिर रोना यही है कि अगर हम बात करते हैं कि हम तो आलमी तन्हाई का शिकार हो जाएं, हाउस हमारा इन ऑर्डर ना हो और सारी चीजें हों, और उस पे हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो इल्जाम भी हमारे ऊपर लगाए, वो अफगानिस्तान पे भी हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करे और वो ये ताबकारी मवाद जो है वो बेचता फिरे। और हमारा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आज तक बाहर निकलने जोगा नहीं है। इस पे मैं क्या कहूँ, रो ही सकता हूँ मैं तो। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, आपके ख्याल में कौन से ऐसे मफादात जुड़े हैं आलमी बरादरी के कि इतने बड़े मामले पर भी वो खामोश है? देखिए, मुफादात का खेल देखना है तो देख लें कि हम तो नहीं निकले बरतानिया की रेड लिस्ट से। हालांकि हमारे यहाँ कोविड की सूरत हाल जो है वो इंडिया से बहुत बेहतर है, लेकिन दुनिया ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मौजूदा हुकूमत की बात, हमारे वजीर कहते हैं आप हमारा ट्विटर पढ़ लें, वो कहते हैं ट्विटर कैसे पढ़ें, आपने दिया नहीं रिकॉर्ड। फिर आपने देखना है तो ये देख लें कि हम अफ़गानिस्तान के सबसे बड़े स्टेक होल्डर बनते हैं, हम तालिबान के वकील बनते हैं, हम अमेरिकी फ़ौजियों को पनाह देते हैं,
हम फैसिलिटेटर हैं बातचीत में, हमने तालिबान को टेबल पे लाए। इस सब के बावजूद कोई हमें सिक्योरिटी काउंसिल में साथ बिठाने के लिए तो तैयार नहीं है कि भाई इनकी बात भी अफ़गानिस्तान के हवाले से सुन लो। इन्होंने बड़ी खिदमत की है अफ़गानिस्तान में, हमारे निकलने की भी और तालिबान के आने के लिए भी, लेकिन दुनिया हमें सिक्योरिटी काउंसिल में साथ बिठाने के लिए और हमारी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। कश्मीर में भी हमने यही देखा कि ना OIC हमारी बात सुनने के लिए तैयार थी, ना कि सिक्योरिटी काउंसिल तैयार थी। तो इस तरह मौजूदा दौरे हुकूमत में जो खारजा पॉलिसी की नाकामियाँ हैं उसकी एक तवील दास्तान है, और इसलिए अब आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की जो तन्हाई है उसका भारत भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। FATF हमने सबसे ज़्यादा कंप्लाइंस की है, हम आज तक फंसे हुए हैं। हम कंप्लाइंस में उन मुल्कों से भी ऊपर हैं जो FATF में के फैसला साज हैं, जिन्होंने ये फैसला करना है कि हमें FATF से की ग्रे लिस्ट से निकाला जाए या ना निकाला जाए। हमारा स्कोर उनसे भी बेहतर है, लेकिन हम नहीं निकल पा रहे क्योंकि हमारी इंटरनेशनल लॉबिंग बहुत कमज़ोर है। ना हमें फ़ोन आता है, ना हम फ़ोन करते हैं, कोई उठाता नहीं है, कोई करता नहीं है, फिर भी हम कहते हैं कि हमारी बड़ी कामयाब खारजा पॉलिसी है। मैं तो इसको सारी डिप्लोमेटिक फेलियर इस गवर्नमेंट के समझता हूँ, जिसकी गुज़श्ता 3 सालों में एक लंबी दास्तान है। हमने अरबों को नाराज किया मलेशिया महातीर के चक्कर में, महीने बाद महातीर का भी पता नहीं था। फिर उसके बाद हमने और UK को नाराज किया, प्राइम मिनिस्टर का 2 दफ़ा दौरा कैंसिल हो चुका है। हमें समझ नहीं आ रही कि हम फैसिलिटेटर हैं, फिर भी हमारे इंटरनेशनल फोरम्स पे ना बात सुनी जा रही है, ना एक्सेप्टेबिलिटी है। ऐसे में हम भारत को किस कटहरे में लाएं? हम तो खुद कटहरे में खड़े हैं। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आलमी बरादरी के मफादात जुड़े हैं भारत से, जिसके सबब आलमी बरादरी इस बड़े मामले पर खामोश। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो यहाँ पे पाक मीडिया ने जो कहानी बनाई है कि भारत पैसों के लिए यूरेनियम को नॉर्थ कोरिया और दूसरे देशों को बेच रहा है, तो पहली बात, भारत पाकिस्तान की तरह भिखारी नहीं है। भारत को ऐसी हरकत करने की ज़रूरत नहीं है पैसों के लिए। भारत लीगली बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाता है। तो भारत पाकिस्तान नहीं है जो दूसरे देशों को एटॉमिक हथियार बनाने के लिए यूरेनियम सप्लाई करेगा। और जो पाक मीडिया ने कहा है कि भारत में यूरेनियम पकड़ी गई है स्मगल होते हुए, तो जो यूरेनियम पकड़ी गई है वो नेचुरल यूरेनियम है, उससे एटॉमिक हथियार नहीं बनते। एटॉमिक हथियार 90% मिनिमम एनरिच यूरेनियम से बनते हैं, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ईरान बहुत सालों से यूरेनियम को 90% एनरिच करने की कोशिश कर रहा है, पर वो नहीं कर पा रहा। तो जो यूरेनियम भारत में पकड़ी है वो एनरिच यूरेनियम नहीं है, वो नेचुरल यूरेनियम है जो भारतीय मायने से खोदी जाती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है जो पाक मीडिया यहाँ पे बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोलने की कोशिश कर रहा है। और जहाँ तक बात है कि ताइवान को भारत यूरेनियम स्मगल कर रहा है, तो ताइवान को अगर भारत यूरेनियम स्मगल कर रहा होता तो चीन तो कुछ ना कुछ बोलता। वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि चीन के नज़रों से बच के भारत ताइवान को यूरेनियम सप्लाई कर रहा होगा। और वहाँ पे तो UK, अमेरिका, फ्रांस सभी मौजूद है, उनमें से किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा। तो पाक मीडिया यहाँ पे पूरा झूठ कह रहा है। और जो इंटेलिजेंस की पाकिस्तान ने बात की, ये इंटेलिजेंस भी ISI ने दी होगी। ये वही ISI है जो भारत के बारे में झूठी एंटी इंडिया डोसियर देता है, जिसे देख के UN कचरे के डिब्बे में उसे फेंक देता है। तो यही वो ISI है जो ये इंटेलिजेंस देता है कि भारत नॉर्थ कोरिया और ताइवान को यूरेनियम सप्लाई कर रहा है। तो इस पर मैं और क्या कहूँ, ISI कितना सच्चा है ये आपको पता होगा, और उनकी इंटेलिजेंस कितनी अच्छी है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और पाक मीडिया ने कहा कि चीन और रशिया को भारत के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान खुद कुछ नहीं करना चाहता। कश्मीर भी इन्हें तालिबान के हाथों से चाहिए, भारत के ऊपर कार्रवाई भी इन्हें चीन और रशिया के मदद से चाहिए। पाकिस्तान कुछ क्यों नहीं करता? पाकिस्तान क्या इतना कमज़ोर और इतना नालायक है कि ये हर चीज़ दूसरे से मांगते हैं? तालिबान से कश्मीर चाहिए, चीन और रशिया से भारत के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। तो ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इन्होंने इस ताइवान झूठ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इन्हें तो लगता हुआ कि चीन हर दिन बैठ के पाकिस्तानी मीडिया देखता होगा, क्योंकि चीन को और कोई काम धंधा नहीं है। तो अगर पाक मीडिया में वही झूठ बोलेंगे कि ताइवान को भारत
यूरेनियम सप्लाई कर रहा है और चीन भी बिना चेक किए ये मान लेगा, ये पाकिस्तान को लगता है। तो इसलिए पाकिस्तान ने ताइवान का झूठ भी लगा दिया इसमें। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान जो कहता है कि दुनिया भारत के खिलाफ कुछ नहीं करती और अमेरिका कुछ नहीं करता क्योंकि अमेरिका के फ़ायदे है भारत के साथ, तो चीन कुछ क्यों नहीं करता? ऐसा तो नहीं है कि चीन और भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं और चीन के पास अगर सबूत हो तो चीन कुछ नहीं बोलेगा उस पर। चीन अमेरिका के साथ कैसा व्यवहार करता है आपको पता ही होगा। तो चीन के पास अगर भारत के खिलाफ सबूत होगा तो चीन कुछ ना कुछ तो बोलेगा। चीन कुछ क्यों नहीं बोलता? क्योंकि चीन को भी सच्चाई पता है कि भारत ऐसी कोई हरकतें नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान को ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जो चीन भी उठाने से डरता हो। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।